आज हम लोग लिपिड्स देख रहे हैं। लिपिड्स में कौन कौन से जो विषय है, मतलब कौन कौन सा इसका हिस्सा है जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है लिपिड्स में। तो एक है कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स, ठीक है। कंपोजिशन, हमें कंपोजिशन पढ़ना होता है, हमें टाइप्स पढ़ना होता है। ठीक है, कंपोजिशन में हमें फैटी एसिड्स पढ़ना होता है, फैटी अल्कोहल पढ़ना होता है। ये सभी जो है कंपोजिशन के पार्ट। टाइप्स में जो है सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड एंड डेराइव्ड लिपिड्स, ये सभी इसके हिस्से होते हैं। इन चीज सब की तैयारी हो जाए तो बात बन जाती है। तो अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें, ये वो एसिड्स हैं जो फैट बनाते हैं। इनको दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा जो होता है वो होता है सैचुरेटेड, और दूसरा हिस्सा होता है, जो दूसरा टाइप होता है, अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट एसिड है, जिसे हम लोग सफा भी कहते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उफा। इन दोनों में क्या है भाई कि इसमें जनरल फार्मूला जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ है, CnH2n+1 COOH। ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया एसिड का, और ये है सैचुरेटेड का। जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड्स होते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पर फार्मूला नहीं बोल रहा हूँ, मैं आगे इसमें फार्मूला पुटअप करूंगा। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में यहाँ से यहाँ तक में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यदि सिंगल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है, कार्बन के चारों तरफ चार सिंगल बॉन्ड होंगे। अनसैचुरेटेड में इसमें बीच में कहीं डबल बॉन्ड होगा। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जब बात होती है, अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल में आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एक बड़ा बटर मिलता है, ब्यूटारिक एसिड। ये ब्यूटारिक एसिड कहाँ मिलता है? बटर में। ब्यूटारिक एसिड का फॉर्मूला हो गया CH3CH2 का होल 2 C डबल बॉन्ड OH, मतलब COOH। ये ब्यूटारिक एसिड बटर में मिलने वाला है। इसके अलावा आएंगे तो पैरामीट्रिक एसिड है। पैरामीट्रिक एसिड का फॉर्मूला CH3CH2 का होल 14 COOH। उसके बाद आता है ग्रुप एस्टेरिक एसिड का। इसका फॉर्मूला है CH3CH2 का होल 16 COOH। फिर है अराकिडिक एसिड। अराकिडिक का हो गया CH3CH2 का होल 18 COOH। ये जितने आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सभी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। इनमें जो गौर करने वाली बात होती है वो होता है कार्बन ऑक्सीजन रेशियो। कार्बन ऑक्सीजन रेशियो, अगर इसका एग्जाम्पल को देखें हम लोग, तो 14 15 16 कार्बन, 16 कार्बन, और ऑक्सीजन 2। यदि इसका हम लोग यहाँ पर देखें, 18 कार्बन, ऑक्सीजन 2। और इसका अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो 20 कार्बन एंड ऑक्सीजन 2। ये कार्बन ऑक्सीजन रेशियो वाइज देखें, ऑक्सीजन लगभग सब में एक जैसा ही है, लगभग क्या है ही, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन दोनों में। लेकिन कार्बन की संख्या बहुत बढ़ती है। इसका मतलब है इसमें जलने वाला मटेरियल, मतलब एनर्जी देने वाला मटेरियल बहुत ज्यादा है। और चूंकि ऑक्सीजन इसके पास कम होता है, इसलिए इसको खर्च करने में थोड़ा वक्त लगता है। वहीं पर ग्लूकोज जब देखते थे तो हम लोग क्या देखते थे? C6H12O6। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता था?
6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन, दैट इज 1:2। यही मुद्दा था, ये रेशियो का मुद्दा था। तो कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा कार्बन मिलता है फैटी एसिड्स में, दैट्स वाई इन लोगों के कॉम्बिनेशन में ज्यादा एनर्जी प्राप्त होता है। बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, शुगर आसान से बर्न करता है, इसमें वक्त लगता है। ये जो था ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वहीं पर जब बात आती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उसमें कुछ ग्रुप बटे हुए हैं। पहला पहला है मोनो इथेनोइड। मोनो इथेनोइड, उफा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसे एक वर्ड में लोग मूफा भी कहते हैं, देखते होंगे तेल वेल में लिखा रहता है कि मूफा मुक्त तेल। इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, वन डबल बॉन्ड। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-1 COOH। देखिए ये जो है ना, ये अल्कीन का हो गया, द डबल बॉन्ड वाले एक डबल बॉन्ड वाले के हो गए। इसका एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। वैसे तो आपको बहुत ज्यादा फार्मूला पर दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी ऐसे सुरुचिपूर्ण दिमाग लगाने के लिए आप इसको देख सकते हैं। CH2 का होल 7, CH डबल बॉन्ड CH2 का होल 7 COOH। बड़ा फॉर्मूला है इसका। सर वॉइस। हाँ देखें आप सभी लोग, इसमें टोटल कार्बन जो है वो 18 है। 18 कार्बन इसमें मौजूद है। और अब जो है इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसे स्ट्रक्चर्स का ड्रॉ होता है वो देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया, और फिर CH2 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 CH2, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिगजैग स्ट्रक्चर, जिगजैग। और टूथ टूथ शॉ, SH8, इसे टूथ शॉ स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। जो फैटी एसिड का चेन होता है ना, उसका यही इसी प्रकार का उस चेन को हम लोग नामकरण करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो है ये हो गया फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड चेन। इसे लोग हाइड्रोकार्बन चेन भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, ये जो होता है इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट दिखता है। जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर क्या है कि वहां पर जिगजैग नहीं होता, वहां पर वो एक प्लेन होता है। मतलब यहाँ जो है यह कॉमन प्लेन में, तो यहाँ वो जिगजैग नहीं है। इसीलिए बाकी तो एकदम ऐसे ऐसे करके दिख रहा है डायग्राम, लेकिन यहाँ पर फिर ऐसे करके ये स्ट्रक्चर दिखता है। तो एक स्ट्रक्चर को आपने सीखा अभी। ये हो गया मोनो एथेनोइड फैटी एसिड्स, ओलिक एसिड। इसे कहते हैं डाइथेनोइड, एथेनोइड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
इसमें 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है लिनो लेक एसिड। ठीक है, इसमें भी 18 कार्बन ही होता है। तीसरा जो है उसका एग्जाम्पल है ट्राइथेनोइड। ट्राइथेनोइड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसमें होता है 3 डबल बॉन्ड्स। अगर 3 डबल बॉन्ड्स को देखें हम लोग, इसका एग्जाम्पल होता है लिनोलेनिक एसिड। तो ये जो दोनों नाम है, इन नाम में एक फंबल है, मतलब एक वो क्या बोले, ट्विस्टर है, टंग ट्विस्टर की तरह है। इसमें भी 18 कार्बन ही होता है। जो पॉइंट है जिसको कि याद रखिएगा कि ओलेइक जहाँ जुड़ा हुआ है लिन में, वो डाइथेनोइड है। ठीक है, और ओलेनिक जहाँ जुड़ा हुआ है वो ट्राइथेनोइड। तो ऐसे याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। ओलेइक, लिनो, लिन ओलेइक, लिनोलेनिक। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर इन चीजों को अपने मेमोरी में सेट कर सकते हैं। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं, तो जो इसका एक टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा इथेनोइड। इथेनोइड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसमें जो होता है 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है अराकिडोनोइक एसिड। अराकिडोनोइक एसिड, और इसमें 20 कार्बन होता है, 20 कार्बन। तो ये सभी तो एक ही मतलब इसके अंदर में। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखें, CnH2n-3 COOH, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड होगा और 2 हाइड्रोजन हटेगा, CnH2n-5 COOH। और यहाँ पर 4 डबल बॉन्ड है तो इसमें से फिर 2 निकल जाएगा, CnH2n-7 COOH। क्योंकि जब भी घटेगा कार्ब हाइड्रोजन तो 2 घटेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जब भी बनता है तो क्या होता है, दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन को निकाला जाता है। जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया और एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया, तो 2 हाइड्रोजन हमेशा से कम होगा। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 1, तो मान लो कि यहाँ पर अगर कार्बन ये 18 है, तो C18H36 - 1, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C18H35। इस प्रकार से आप देखेंगे कि दो दो हाइड्रोजन हर स्टेज में घटता चला जाता है। अब ये जो तीनों हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पूफा। जो हम लोग तेल यूज करते हैं ना रिफाइंड, उसमें क्या लिखता है, उसमें दिल को मजबूत करने के लिए है पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें एक से डबल बॉन्ड है, मोर देन 1 डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा बॉन्ड है तो तीनों आ जाएगा इसमें, लिनोलेइक, लिनोलेनिक एंड एराकिडोनोइक एसिड। तीनों एसिड से इसका एग्जाम्पल आएगा। उसके अलावा इसके साथ क्या है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ ये एसेंशियल फैटी एसिड्स है। एसेंशियल फैटी एसिड्स, क्यों एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, क्योंकि ये बॉडी में नहीं बनते, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। जब हमारे बॉडी में बनेंगे नहीं, तो हमें कहाँ से मिलेगा, हमें खाद्य तेल से मिलेगा। ठीक है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, खूब रिफाइंड ऑयल खाते हैं। रिफाइंड खाने की जरूरत नहीं है, कड़वा तेल यूज करिए, बम बम रहिए। साउथ इंडिया में लोग नारियल तेल यूज करता है, खूब गदगद रहता है, सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स उसे
मिल जाते हैं। अब जब हम एसेंशियल फैटी एसिड्स को देखते हैं तो सबसे पहले है लिनोलेइक, फिर है लिनोलेनिक, और फिर है अराकिडोनिक एसिड। सब एसिड है तो लिखना पड़ेगा बाबा, एसिड एसिड एसिड। ओके, इसमें क्या स्टेटस है अभी हम लोग देख रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन इज टू डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखिए लिनोलेनिक में 18 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड। लिनोलेनिक में 18 कार्बन है, दो डबल बॉन्ड है। अराकिडिक में 18 कार्बन है, दो डबल बॉन्ड है। और ओलेइक एसिड में, सॉरी, अराकिडिक में 20 कार्बन है, दो डबल बॉन्ड है। ओलेइक एसिड में 18 कार्बन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ये फैमिली है, इसे हम लोग बोलते हैं फैमिली। 18:1 फैमिली, 18:2 फैमिली। सर कार्बन लिनोलिक एसिड में थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, एक्चुअली हमको लगा कि हम ऊपर ओलेइक एसिड लिख दिए हैं। इनफैक्चुअल था कि ओलेइक एसिड सबसे नीचे लिखा हुआ बेचारा, तो इसको एक बार करेक्ट करते हैं। ओलेइक एसिड में 18:1 हो गया, लिनोलेइक में 18:2, लिनोलेनिक में 18:3 एंड अराकिडोनिक में ये तो 4। तो ये सभी फैमिली है और इसी फैमिली के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये जो फैमिली है इनको भी दिमाग में आपको बिठा के रखना चाहिए कि ओलिक एसिड 18:1 फैमिली से है, लिनोलेइक 18:2 फैमिली से है, लिनोलेइक 18:3 एंड ये 20:4। ये सभी जो है नंबर ऑफ कार्बन इज टू डबल बॉन्ड, इस तरीके के परिवार से किया जाता है। एक होता है ओमेगा फैटी एसिड। ओमेगा जो है उसको हम लोग सबसे अंतिम मानते हैं रोमन नंबरिंग सिस्टम में। रोमन नंबर सिस्टम में शुरू होता है अल्फा, बीटा और अंत होता है ओमेगा। तो इसमें क्या है कि जो मिथाइल ग्रुप है वह ओमेगा है। आइए एक बनाए हुए हैं तो हम लोग उसी डायग्राम से देखें। देखिए नॉर्मल नंबरिंग कैसे होता है, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप है तो पहला ये हो जाएगा और 18वां ये हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे अंतिम कार्बन है, इसे हम लोग ओमेगा कहते हैं। ये हो गया ओमेगा। तो जो चेन का अंतिम कार्बन होगा वह ओमेगा कहलाएगा। अब इस अगर ओमेगा से काउंट किया जाए यहाँ से, तो ओमेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो आप देख रहे हैं ओलिक एसिड, ओलिक एसिड को हम लोग क्या कहेंगे? ओमेगा 9 फैटी एसिड। ओमेगा 9 फैटी एसिड, इस आधार पर इसका नंबरिंग किया जाता है। इस कंटिन्यूटी में ओमेगा परिवार में दो जो फैटी एसिड हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, इन दोनों का बड़ा ऑनर है, गुड फॉर हार्ट। ये हमारे हृदय के लिए या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, कार्डियो, इसके लिए ये बहुत अच्छा है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, ठीक है। ये जो दोनों फैटी एसिड्स हैं ये मिलते हैं हमें पूफा में, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ये दोनों हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अगर गौर करेंगे, ओमेगा 3 से बिलोंग करता है एराकिडोनिक एसिड, ठीक है ना। तो ये यहाँ से बिलोंग कर गया और अ, उसके अलावे ओमेगा 3 फैटी एसिड में हम लोग एराकिडोनिक एसिड को नहीं रखते हैं, इसमें हम लोग रखते हैं
17 रुक जाओ। इस ओमेगा 3 फैटी एसिड में आता है लिनोलेनिक एसिड। ओमेगा 6 फैटी एसिड में आता है लिनोलेइक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। नोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि कौन सा फैटी एसिड ग्रुप से कौन ओमेगा 6 और कौन से ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। फैटी अल्कोहल, फैटी अल्कोहल भी दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का फॉर्मूला होगा CnH2n+1OH। अनसैचुरेटेड का होगा CnH2n-1OH। दोनों एक दूसरे को देख रहा है OH। इसका एग्जाम्पल तो हम लोग बहुत पॉपुलर बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल। और उसके अलावा मेरिसाइल अल्कोहल, सीटाइल अल्कोहल, ये सभी इसी का एग्जाम्पल। एक्चुअली हम अगले पेज में आते हैं। अगर ग्लिसरॉल को देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। ये तो बड़ा यूनिक है ग्लिसरॉल, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी इसमें ग्रुप रहता है। और अगर मेरी साइल अल्कोहल देखें, CH2 सॉरी CH3, CH2 का होल 14, CH2OH। और सिटाइल को देखें तो CH3, CH2 का होल 28, CH2OH। इसी प्रकार से अलग अलग फार्मूला होता है, बड़ा बड़ा ग्रुप होता है। और अनसैचुरेटेड में अगर देखें, सॉरी फैटी अल्कोहल यहाँ पर, ठीक है। हाँ, इसमें जैसे फाइटोल है, फाइटोल क्लोरोफिल में मिलता है, क्लोरोफिल टेल, वो भी यही है फाइटोल। लाइकोफिल, लाइकोफिल टोमेटो में मिलता है। ये सभी अनसैचुरेटेड फैटी अल्कोहल। अब जब फैट बनना होता है ना, फैट बनने में ये कुछ इन्हीं दोनों का जुड़ाव होता है। देखिए, हम तो इसको ऐसे उल्टा करके लिखते हैं, ठीक है ना। फैटी अल्कोहल प्लस फैटी एसिड, ये मिलकर बनाते हैं फैट। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्टेरिफिकेशन। और अगर रिवर्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, सैपोनिफिकेशन। तो अगर फैटी एसिड और फैटी अल्कोहल मिल लें, फैट बना लें, तो प्रोसेस का नाम हो गया एस्टरिफिकेशन, चूंकि एस्टर बॉन्ड बनता है। वहीं पर अगर फैट से वापस ये दोनों चीज खुल कर निकल जाए तो दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, पॉपुलर एग्जाम्पल है, हम लोग ग्लिसरॉल को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगर ग्लिसरॉल को देखें, 1 2 3 H2H, यहाँ है OH। आप सबको पहले सिखा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि सब न्यूक्लियोफिलिक अटैक पर होगा और सब ये है एनाहाइड्रिक बॉन्ड। अब क्या है भाई, यहाँ पर तो फैटी एसिड है, तो R1 फैटी एसिड एक और हो जाएगा, जितने OH उतने हाथ R2 एक और हो जाएगा R3।
तीनों सिमिलर भी हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। दो सिमिलर और एक डिफरेंट, और एक सिमिलर दो डिफरेंट, मतलब ये सब कुछ हो सकता है। अब क्या है, यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पर करेगा? इस कार्बन पर। ये करेगा इस कार्बन पर, और ये करेगा इस कार्बन पर। तो कहने की बात होगी, तीनों के कार्बन पर जब करेगा तो ये H और ये OH टूटकर बाहर निकल जाएगा। वाटर जैसे ही टूटकर बाहर निकलेगा, अब तो सब समझ गए क्या होगा। अब यहाँ पर दम रिएक्शन टकाटक हो जाएगा। CH2 O, C डबल बॉन्ड O, R1, CHO, C डबल बॉन्ड O, R2, CH2 O, ठीक है, R3। ये जो बॉन्ड होता है इसे हम लोग बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। साथ ही साथ इसमें तीन वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसलिए दिस इज कॉल्ड एनहाइड्रिक बॉन्ड। और ये जो है, इसको हम लोग एग्जैक्टली नेम क्या कहते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तीन, एसाइल मतलब फैटी एसिड, ग्लिसरॉल मतलब ग्लिसरॉल। और उसको लोग थोड़ा सा संयुक्ताक्षर में कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ठीक है ना? तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ऐसे याद रखना सब लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे की बात।